सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 की हिंदी की क्लास में मैं वंदना आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ पढ़ेंगे हिमालय की बेटियाँ। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। भारत के उत्तर में एक बहुत बड़ी पर्वतों की श्रृंखला थी जिसका नाम था हिमालय। ठीक है, क्या नाम था? हिमालय। तो वहाँ ऊंचाई होने के कारण हमेशा बर्फ पड़ती रहती थी। ठीक है, जिससे वे सारे पर्वत बर्फ से ढके रहते थे और वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर और सुरम्य लगता था। उन पर्वतों की तलहटी में जो छोटे छोटे पर्वत थे उनमें भी हमेशा ठंडक बनी रहती थी, हमेशा वहाँ ठंडा रहता था। और वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे ना, उन पर्वतों में जो रहने वाले लोग थे उनको बहुत कष्ट का सामना करना होता था क्योंकि ठंड लगती थी ना उनको बहुत ज़्यादा। हाँ, तो आगे देखो क्या होता है। जब गर्मी का मौसम आता है, जब गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ़ पिघलने लगती है क्योंकि धूप पड़ती है ना, बर्फ़ पिघलती है। तो फिर वो जो बर्फ़ है पानी के रूप में छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में आगे बढ़ने लगती हैं। तो ये जलधाराएं उस हिमालय की बेटियों जैसी हैं। इस पर्वत की हमने बात की थी ना जो उत्तर में है, तो उसकी बेटियों जैसी, ऐसा लगता है कि वो उसकी बेटियां हैं। कैसी बेटियां? प्यारी, नटखट, चंचल। ठीक है, तो ये बेटियां ऐसा लगता है कि वो दिन रात उछलती कूदती हुई उन पर्वतों में नाचती कूदती रहती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे छोटी बच्चियां नाचती कूदती रहती हैं ना, हमेशा प्रसन्न रहती हैं, ऐसे ही कभी कभी तो उन नदियों का पिता घबरा जाता था कि कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई मेरी बेटी। और आपको पता है उन नदियों के नाम क्या थे? उन नदियों के नाम थे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, सरयू, कोसी, गंडक, घाघरा। ठीक है, यही नदियाँ जब बहुत उछल कूद करते हुए जंगलों से भागती हुई मैदानों में पहुंचती तो एकदम शांत हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई युवा बेटी शांत स्वभाव से आगे बढ़ रही हो। ठीक है, तो मैदानों को हरा भरा करते हुए उसका पोषण करते हुए आगे बढ़ती है। आगे बढ़ते बढ़ते हुए समुद्र में मिल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने उनका विवाह समुद्र से कर दिया हो। ये नदियाँ जीवनदायिनी है, वास्तव में ये नदियाँ जीवनदायिनी है। लेखक और कवियों ने इन्हें माता व बहन का रूप दिया है, बहन का स्थान दिया है। कहा कि ये हमारी माता जैसी हैं और हमारी बहन जैसी हैं। जैसे कि हमारी माँ हमारा पालन पोषण करती है, हमारी बहन हमारी सहायता करती हैं, इसी प्रकार वास्तव में ये नदियाँ प्रकृति का सौंदर्य हैं, मनुष्य का पोषण करने वाली हैं। तो इन नदियों को जन्म देने वाले उस हिमालय को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि वह हिमालय कैसा है, बहुत अच्छा है, जिसने हमें ऐसी नदियाँ दी हैं जो हमारी जीवनदायिनी हैं। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। और अब आप क्या करेंगे, अच्छे से समझने के लिए इस पाठ को पढ़ेंगे, हिमालय की बेटियाँ पाठ पढ़ेंगे। और अब आप क्या करेंगे, आपके लिए एक काम है, आपने क्या करना है, हिमालय की बेटी पाठ को पढ़ करके हिमालय की बेटी पर एक कविता बनाने का प्रयास करेंगे। कविता बना करके आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।